हाय, सो दिस वीडियो इज टोटली अबाउट कि ये जो परफेक्शनिज्म का कीड़ा है ये डे टू डे लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें किस तरीके से हार्म कर रहा है। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैं ट्राई करूंगा कि काफ़ी रिलेटेबल एंड जो हमारे डे टू डे लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उसी के बेस पे एग्जांपल दूं ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियर हों। सो एक चीज़ होता है सबके अंदर, मेरे अंदर भी था, मैं उसे कम करने का ट्राई कर रहा हूँ, अभी भी थोड़ा बहुत है। सेटिस्फैक्शन का एक खेल होता है यहाँ पे कि अगर कोई चीज़ तुम स्टार्ट कर रहे हो या फिर सोच रहे हो करने का, तो अगर तुम करने का सोच रहे हो तो करोगे नहीं इस डर से कि उसे एक ऐसा फ्रेम दे दूं, मतलब काइंड ऑफ टू गुड टू बी ट्रू या फिर एकदम परफेक्ट, तभी मैं स्टार्ट करूंगा। एंड अगर तुम वो चीज़ स्टार्ट कर चुके हो, तुम करेंटली वो कर रहे हो, तो तुम ये सोचोगे कि इससे मैं एकदम परफेक्ट बना दूं, और जब तुम नहीं बना पाओगे तो वो एक शॉर्ट टर्म में गिल्ट होता है। ये बहुत मतलब लॉन्ग टर्म चला गया, मैं ब्रॉड बेस पे बात कर दी। लाइक अगर मैं कोई चीज़ लिख भी रहा हूँ तो अगर मान लो कोई मुझे हेडिंग भी डालना है, इतना नीचे गिर गया हूँ मैं कि अगर कोई हेडिंग भी डालना है तो भी अगर मेरे मन मुताबिक कोई हेडिंग ना डले तो मुझे पता नहीं क्यों एक गिल्ट फील होने लगता है कि अरे यार ये क्या कर दिया। जबकि पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, मैं इस पर थोड़ा कम भी किया हूँ एंड मतलब ये थोड़ा फीलिंग से दूर हट के देख भी पा रहा हूँ कि बहुत गलत कर रहा हूँ, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, गिल्ट विल्ट, एंड अपना काम करना है, ये सब जो भी परफेक्शनिज्म है इस पर नहीं ध्यान देना है। तो यार दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट। सेटिस्फैक्शन का इसमें कोई रोल नहीं है, काम करो। हो सकता है कि सेटिस्फाइड ना हो कभी कभार, मतलब पॉसिबिलिटी है, बट विद टाइम वो हो जाएगा। तो या मैंने नोटिस किया जब मैं चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ या फिर कई चीज़ें एक साथ ही ला देता हूँ तो उस पॉइंट पे मेरा ब्रेन थोड़ा सा मतलब यहाँ पे भी अनसेटिस्फाइड रहता है। ये चीज़ ऐसी क्यों है, इसको ऐसे होना चाहिए था, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो। तो यहाँ मैं एक चीज़ समझ पाया हूँ कि ये तो बेसिक साइंस है कि हमारा ब्रेन सिंप्लिसिटी की तरफ ही झुका रहता है। तो जितना चीज़ें सिंपल रहेंगी उतना वो अच्छे से उसे अटेन कर सकता है, उसे अपना सकता है। तो मैं चीज़ें और सिंपल करने का ट्राई कर रहा हूँ, आई होप तुम भी करो। सो द सेकंड पॉइंट इज ओवर थिंकिंग, एंड इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लाइक अगर तुम कोई काम कर रहे हो, तो मान लो पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तुम्हें, तो ये मतलब लाजमी है कि तुम उसके बारे में जानोगे एंड इंटरनेट पे रिसर्च करोगे उसके बारे में एंड आगे उससे क्या क्या जुड़े हुए चीज़ों के बारे में। तो ये तो रही एक बात, बट बात यहाँ दिक्कत यह आता है कि एक ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम हो जाती है इसी परफेक्शन वाले जॉनर में, कि जो काम मैं कर रहा हूँ एंड उसके बारे में अगर मैं जानने गया तो अब मैं इतना उस पर सोचने बैठ जाऊंगा कि एक्चुअली जो मैं काम कर रहा था उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। और एक ह्यूमन बीइंग एक फंक्शनिंग है, इसके बारे में जाना था कि उसको ये लगता है कि अगर मैं किसी काम के लिए कुछ चीज़ जान रहा हूँ तो मैं बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, अगर डिस्पाइट कि मैं वो काम छोड़ चुका हूँ, बस चीज़ ही जानने जा रहा हूँ। लाइक इसे मैं बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। लाइक मुझे कुछ करना था, मैंने स्टार्ट करने का सोचा है, ठीक है, अब उसके बारे में मैं चीज़ जान रहा हूँ, बट प्रॉब्लम ये आ जा रही है कि मैं उसे स्टार्ट करने का भूल ही गया हूँ, अब बस मैं चीज़ जाने जा रहा हूँ एंड बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि मैं डेलीगेट कर रहा हूँ काम, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, बट मैं ये सोच के खुश हो रहा हूँ कि अरे भाई कुछ सीख रहा हूँ, मैं इंटरनेट से कुछ जान रहा हूँ तो अपनी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। बट ये एक ट्रैप है। ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से आपको मतलब एक इल्यूजन में रखता है कि आप कुछ जान रहे हैं, बल्कि साफ सीधा है, आपको भी पता है कि आप आलस कर रहे हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको नहीं पता होगा कि आप आलस कर रहे हैं। तो यार ओवर थिंकिंग बहुत गलत चीज़ है इस परफेक्शन वाले जॉनर में, इसी वजह से इसको ऐड ऑन किया मैंने। या एंड थर्ड पॉइंट इज फियर ऑफ स्टार्ट। अगर कोई चीज़ तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुमने सोचा है कि मैं इसे स्टार्ट करूंगा, बट तुम नहीं कर पा रहे हो उसे XYZ रीजंस, तो मैं इस पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। एंड कोई बहुत ब्रॉड बेस एग्जाम्पल नहीं दूंगा जो सब देते हैं, एंड छोटी चीज़ों से मतलब एक इकाई टाइप ऑफ बेस लेवल पे दूंगा डे टू डे लाइफ का। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक डायरी दी थी रैंडमली कि लो इसे यूज़ कर लेना, ये है वो डायरी है, जो भी है ये, दिस इज द थिंग। इसे उसने मुझे अक्टूबर में दिया था 2024। तो बात अब आती है मेन पॉइंट। अब इसे मैं पाने के बाद मैं बहुत खुश हुआ था कि हाँ भाई मस्त चीज़ है, इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ एज ए स्टिकी नोट, या फिर कोई आइडिया है तो इसे चिपका सकता हूँ दीवार पे, पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अक्टूबर में मिला था, ध्यान रखना, अक्टूबर से जनवरी आ गया बट इस डायरी को मैंने छुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे एक
किक चाहिए था, वो परफेक्ट स्टार्ट चाहिए था। ये बात मैंने अपने दोस्त से भी शेयर की कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो वो भी मतलब एक्नॉलेज किया उसने इस बात को। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि आदमी सोचता है कि अगर कोई चीज़ मुझे स्टार्ट करनी है, छोटी सी चीज़, मैंने फिर कहा, मैं थर्ड बार बोल रहा हूँ अपनी वीडियो में, बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, मैं छोटी सी स्टार्ट करूँगा। अगर कोई चीज़ किसी को स्टार्ट करनी है तो वो सोचता है कि एक मतलब स्टार्ट करूँगा तो एकदम परफेक्ट लेवल पे जाकर स्टार्ट करूँगा, नहीं स्टार्ट करूँगा तो उसके अराउंड एक परफेक्ट ऐसे सिनेरियो बना दूंगा तभी स्टार्ट करूँगा, नहीं तो स्टार्ट ही नहीं करूँगा। तो ये बहुत बड़ी गलती थी। ये डायरी का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये डायरी अभी मेरे लिए, डायरी जो भी है, बहुत हेल्पफुल साबित हो रही है। एंड अब ये खत्म होने का कगार पे है, इतने पेजेस इसके बचे हैं एंड ये इतना मोटा था। अब ये एक हफ्ते में मैं इसे खत्म भी कर दूंगा। तो ये एग्जाम्पल था, आई होप तुम इससे समझ पाए हो। और एज ए स्टूडेंट मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एक सेकेंड, एज ए स्टूडेंट मैं तुमको एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। लाइक अगर तुम्हें स्टिकी नोट्स का शौक है, शौक क्या मतलब यूज़ करना पसंद है जो भी, तो भी तुम्हारे अंदर कभी ना कभी हुआ होगा, शायद तुम इस बात से रिलेट कर पाओ कि भाई मैं ये पढ़ रहा हूँ, इसे मैं स्टिकी नोट पे लिखूंगा। लेकिन कभी तुम्हें ये चीज़ नोटिस की है कि मतलब अंदर से फीलिंग आई है, भाई मैं सोचा था कि स्टिकी नोट से पूरा दीवार भर दूंगा, या फिर इस पे सारे न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज लिख दूंगा, या फिर किसी टॉपिक का पूरा एकदम शॉर्ट क्रिस्प आंसर लिख दूंगा जो भी, बट ये भाई दिवाली खाली है, आज तक मैंने कभी लगाया नहीं। तो वही बात है यार, छोटी छोटी सी यूनिट है बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है ये स्टिकी नोट्स। अगर तुम बस लगा दो, उस परफेक्ट सिनेरियो का वेट ना करो, उसके अराउंड वो परफेक्ट मतलब बोला ना बनाओ कि भाई बनाऊंगा लगाऊंगा, पहला तो एकदम सजा के लगाऊंगा तो ही सही है। बस रफली डायग्राम जो भी तुम्हें मिले बस लिख दो, लगा दो, भले पेंसिल से लिख दो। वो फर्स्ट स्टिकी नोट जैसे तुम लगाओगे वहां पे, वैसे की वैसे उसके बाद से बस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर तुम वेट कर रहे हो कि एक परफेक्ट ग्लिटर पेन लूंगा, उससे लिखूंगा कि हाँ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद उसके फॉर्मूलाज लिखूंगा, तब दिक्कत है भाई। पेंसिल ही क्यों ना हो, उससे बस लिखो, रफली चिपका दो, नहीं चिपक रहा है ग्लू लगा के चिपका दो, टेप चिपका दो, बट पहला बस चिपका दो। तो यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी, इन दोनों एग्जांपल से मैं बस ये सीखा हूँ कि इट्स ओनली द स्टार्ट विच इज हार्ड। उसके बाद से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, बस एक फ्लो बन जाता है, वो बस एक फ्लो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपने यूट्यूब का चैनल का एग्जाम्पल दे दूं तो मैंने 4 महीने पहले, जब इसके बारे में तो 8 महीने पहले सोचा था मैंने, काम मैं तब से ही कर रहा हूँ 6-7 महीने अप्रॉक्स से। बट जब पहली बार मैंने सोचा था इसके बारे में तो मैं भी बहुत मतलब डाउट में था। एंड इसके अराउंड मैं भी सोच रहा था कि इसको ऐसे करूंगा, उसको ऐसे करूंगा, ये सब चीजें हुई हैं मेरे साथ, ओवर थिंकिंग भी हुआ है। उसके बाद ये स्टार्ट का भी मेरे पास डर था, एंड मैं अभी चीज़ों को काफ़ी परफेक्टली ही चाहता था, सब चीज़ें हुई हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे लिए वो चैनल ही है मेरा, एंड पढ़ाई में भी मैं देखा हूँ ये चीज़ें। तो हाँ, बस इतना है कि उसे स्टार्ट करना है, उसके अराउंड बहुत परफेक्ट सिनेरियो नहीं बनाना है, एंड उसको ऐसे नहीं देखना है कि भाई स्टार्ट करूंगा तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो स्टार्ट ही नहीं करूंगा, दिक्कत है ये। या सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज द आर्ट ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द जर्नी। सो ये मेरी तरफ से एक टिप समझ लो, पॉइंट नहीं, कि यही बात है, मतलब जो थर्ड पॉइंट था मेरा परफेक्ट स्टार्ट वाला, उससे रिलेट करके इसको देखना कि अगर तुम्हें लगता है कि मतलब एक परफेक्ट स्टार्ट, एक परफेक्ट किक के साथ ही मतलब कोई चीज़ स्टार्ट करोगे, या फिर इस गिल्ट में हो कि अब कोई चीज़ स्टार्ट कर दी तो तुम्हारे मन मुताबिक वो नहीं हो रहा है, तो तुम एक गिल्ट ट्रिप में जा रहे हो, तो तुम इस बात का बस ध्यान रखना कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है कि तुम ना जानते हो चीज़ों को, एंड तुम वेट कर रहे हो कि सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन एक तरफ से ले लो तभी वो चीज़ स्टार्ट करोगे तुम। तो इन माई ओपिनियन तुम एक चीज़ गलत कर रहे हो। हाँ, अगर कोई चीज़ स्टार्ट करो तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली सब करते हैं, बट तुम इस ट्रैप में हो और इस मतलब खुद को इस बहकावे में रख रहे हो कि स्टार्ट करूँगा तो मतलब पहले ही सब जान लूँगा तभी स्टार्ट करूँगा, तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। एंड समझदारी इसी में है, आदमी जान जाए कि वो काम करते रहेगा तो छोटी छोटी चीज़ें ही उसे पता चलेंगी, जो कि वो इम्प्लीमेंट करते करते अपने वीडियोज़ में, अपनी पढ़ाई में, या फिर अपने डे टू डे लाइफ में, ओवरऑल पर्सनैलिटी में उसे ऐड ऑन करेगा, ताकि एक दिन वो मतलब अपने पीक पे आए, अपना बेस्ट वर्जन बन सके। सो मैं पूरा रैपअप कर देता हूँ इस वीडियो को 1 मिनट में। लाइक अगर कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तुम्हें तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बट अगर तुम केवल उसके बारे में जानने ही जा रहे हो उस वीडियो को डेलीगेट करके, तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। एंड तुम सोच रहे हो कि कोई भी काम करो तो तुम सेटिस्फाइड नहीं रह रहे हो, और छोटी सी लेके बड़ी चीज़ों तक तुम वो काम कर रहे हो, तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है तो तुम एक गिल्ट ट्रिप में जा रहे हो, और वैसे इस गिल्ट ट्रिप की वजह से तुम वैसे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो अपने काम से, ये भी गलत है। एंड दूसरा, कोई चीज़ स्टार्ट करनी है या कर दिए हो तो उस गिल्ट ट्रिप की वजह से तुम एक ओवर थिंकिंग वाले लूप में फंस जा रहे हो कि यार ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, इसको मैं ऐसे करता तो काफ़ी परफेक्ट हो जाता, कुछ नहीं होने वाला।
वो परफेक्ट हो भी जाता तो काइंड ऑफ शो ऑफ में अकाउंट होगा कि तुम दूसरे को दिखाने के लिए उतना मतलब उतने अच्छे हो भी नहीं, बट दूसरे को दिखाने के लिए ट्रू का एक्ट कर रहे हो काफ़ी चीज़ें अच्छे दिखा के, तो वो भी ये गलती है। एंड फोर्थ पॉइंट लास्ट कि बस स्टार्ट करो, चीज़ें तुम खुद जानते जाओगे थ्रू आउट द जर्नी। एंड दिस इज माई होल वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। आई होप मैं जैसे एक्सप्लेन कर पाया। मिलता है अगली वीडियो में।